अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही हेल्दी सी केले की खीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है बड़ों और बच्चों दोनों के लिए। मैं अपने बेटे को भी यूज़ करवाती हूँ। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ्री को दे। चलिए आइए जी जनाब रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने बनानास ले लिया। आप लोग जानते हैं बनानास वैसे ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ हमने ले लिया यहाँ पर साबूदाना। साबूदाना भी वेट गेन करने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जस्ट केले की खीर नहीं बनाएंगे, इसके साथ हम लोग साबूदाना का कम्बिनेशन करेंगे ताकि खाने वाले को और ज़्यादा लजीज लगे। तो इस वजह से मैंने इसका कम्बिनेशन किया है। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना ले लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर साबूदाना ले लिया है। आप लोग जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से मैं इसको पहले वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से कवर करके रख लूँगी। ठीक है जी, 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर रखना है ताकि ये सोख हो जाए। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी हमने लिया था 1 कप लिया था और यहाँ पर ½ कप पानी रह चुका है, यानी कि साबूदाने ने काफ़ी हद तक जो पानी है उसे सोख कर लिया है। और अच्छे से अब हमने इसको तब तक पका लेना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है तकरीबन। तो अब हम इसमें 1/4 कप दूध का ऐड कर देंगे। आप लोग जितनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं उतनी ही बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बड़े भी इसे ट्राई कर सकते हैं और छोटे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पर मैंने 1 इलायची ले ली है, उसको दरमियान से खोल लिया है और चुटकी मैंने यहाँ पर सौंफ ली है। इससे इसका टेस्ट शायद दुबाला हो जाएगा, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। शुगर इसलिए कम यूज़ की है क्योंकि जो बनाना है वो भी मीठा होता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा मीठा नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये दूध है हमारा वो थिक नहीं हो जाता। आप लोग जानते हैं साबूदाना जो होता है वो थिक हम लोग बनाकर रेडी करते हैं, तो इस वजह से अभी हम इस दूध की और साबूदाना की अच्छे से पकाई कर लेंगे। इस पकाई में आप लोगों को 10 से 15 मिनट लग सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल इसे लो फ्लेम पे पकाना होता है। आप लोग देखिएगा दूध जो है वो कितना ड्राई हो जाएगा। जनाब आप लोगों को पैन की कंडीशन से पता चल रहा होगा कि हमारा दूध किस हद तक ड्राई हो चुका है और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और यहाँ पर हमने एक बनाना ले लिया है, इसको ऊपर से जो स्किन है इसको भी हम लोग रिमूव कर लेंगे और इसको आपने कटिंग कर लेना है क्योंकि हमने इसको मैश करना है। तो इस तरीके से कटिंग करके मैश करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को। अगर आपका बेबी ज़्यादा छोटा है तो आप लोगों ने ½ टीस्पून लेना है साबूदाना और ½ ही आप लोगों ने लेना है। यकीन करिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को थंबनेल में भी दिखाया है। मैं अपने बेबी को भी ये यूज़ करवाती हूँ। तो जी जनाब आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने साबूदाना बनाकर रेडी किया था, सबसे पहले उसे कटोरी में डाल लेंगे और उसके बाद जो हम लोगों ने बनाना मैश किया था ना उसको इस तरीके से डाल देंगे। अगर बेबी ज़्यादा छोटा है, मैं आप जैसे कि आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, तब आप लोग इसे मैश मत कीजिएगा। आप लोग इसे हल्का सा दूध डाल के ना ग्राइंड कर लीजिएगा बनाना को और फिर इस साबूदाने में ऐड कर दीजिएगा। इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये कितना थिक है। इतना भी ज़्यादा थिक नहीं है कि जो बेबी से खाया ही ना जाए। आप बड़े भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बड़ों के लिए भी, जो लोग हेल्दी होना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। बस आप लोग ये कीजिएगा कि 2 बनाना की क्वांटिटी ले लीजिएगा। तो जी जनाब आज की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की है ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो जाए। इसी के साथ साथ इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए आपकी अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।